जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का भौगोलिक प्रदेश। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो बेसिकली आज हम टॉपिक को समझने वाले हैं कि टॉपिक में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, है ना। टॉपिक में क्या क्या है और किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। हम जो भी पढ़ने वाले हैं प्रॉपर मैप से पढ़ने वाले हैं, तभी आपको लंबे समय तक हम याद करा पाएंगे और आपको समझने में भी आसानी होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है, पूरा लेक्चर आपको सुनना, तभी आपको उसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कहाँ पर पर्वत क्षेत्र है, कहाँ पर हिमालय पर्वत है, कहाँ पर पठारी क्षेत्र है ना, किस प्रकार से कहाँ पर पठार का विस्तार है, कहाँ पर विशाल मैदान है, कहाँ पर तटीय क्षेत्र है, कहाँ पर द्वीप समूह है ना, इस प्रकार से। यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है। इस प्रकार से आज हम इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भविष्य में टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कृषि है, आपका एग्रीकल्चर है, फिर सॉइल है, मिट्टी है, फिर आपका जो नदियां हैं, खनिज है ना, जितने भी टॉपिक, पहाड़ हैं, पर्वत, जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अगर आपको ये क्लियर है तो इन सभी को पढ़ने में आपको आसानी होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना समझना है और प्रॉपर इंडिया का फिजिकल मैप आपके सामने होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या भारत के जो भौगोलिक प्रदेश है, उनको कितने पार्ट में बांटा गया है। तो भी 4 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? सबसे पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या क्षेत्र, फिर आपका आता है भारत का पठारी क्षेत्र, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, चौथा आपका पार्ट है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। अब मैप में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखो आप, सबसे पहला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या पर्वतीय क्षेत्र, पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है भारत का पठारी क्षेत्र, है ना, भारत का पठारी क्षेत्र आपका सेकंड पार्ट है। और इन दोनों के मध्य में आपका आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इनके बीच में जो स्पेस है, वहां पर विशाल मैदान का विस्तार है। ये आपको क्लियर है क्या? ठीक। चौथा आपका पार्ट है तटवर्ती मैदान। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर आपका तटवर्ती मैदान क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन से राज्यों का विस्तार है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक। तो आपका चौथा पार्ट है भारत के तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक। तो 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका पार्ट है उत्तर का, क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक। अब देखें जरा, इसमें उत्तर का जो आपका पर्वतीय प्रदेश है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हिमालय, है ना। जो आपका हिमालय है, इसके पहले लेक्चर में हमने समझने का प्रयास किया था हिमालय का विस्तार कैसे हुआ है, जो आपका हिमालय, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब बात करेंगे हिमालय। ठीक। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं हिमालय जो है वो कहाँ पर है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये देखो, ये आपका हिमालय है, तो यहाँ आपका हिमालय है, इसका विस्तार यहाँ से ले तक, यहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक। तो इसके अंतर्गत हम हिमालय पढ़ते हैं। हिमालय के कितने पार्ट हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना, इसमें कौन कौन सी चोटियां, इनका विस्तार है, इसमें कौन कौन सी नदियां होकर बहती हैं, सारे टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं। जितने भी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एमपीपीएससी या जो अदर एग्जाम है, सभी को हम पढ़ने वाले हैं, प्री और मेंस दोनों को फोकस करते हुए। ठीक। ये आपका हिमालय है। तो इसमें आपका सबसे ऊपर आपका जो ना ये वाला पार्ट है, इसमें आपकी 3 पहाड़ियां आती हैं। इसमें आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक। इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहला पार्ट है हिमालय का ट्रांस हिमालय। फिर आपका सेकंड पार्ट आता है महान हिमालय, सबसे ऊपरी जो आपकी लेयर आती है, ये सबसे प्राचीन पार्ट है, सबसे ओल्ड पार्ट है आपका। फिर आपका आता है ग्रेट हिमालय, यानी कि सबसे आपका महान हिमालय। फिर आपका जो मध्य हिमालय है, तो आपकी ब्लू लेयर है वाली, ये उसको बोलते हैं मध्य हिमालय, ये मध्य में इसलिए। फिर लास्ट में आपका आता है शिवालिक रेंज। इस प्रकार से हिमालय को 4 पार्ट में बांटा गया है। इसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। ठीक। इसके बाद देखें आप, इसका सेकंड पार्ट है भारत का पठारी क्षेत्र। अब मैप में समझने का प्रयास करें कि जो भारत का पठारी क्षेत्र है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखो, जो आपका पठारी क्षेत्र, उसका विस्तार यहाँ से लेकर देखो, ये पूरा जो आपका पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख पा रहे हैं आप, यह पूरा आपका पठारी क्षेत्र है। यहाँ आपका हिमालय है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। अब देखो, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसके भैया 5 पार्ट हैं भैया।
इसके अंतर्गत जो आपका पठारी क्षेत्र है इसको 5 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट है केंद्रीय उच्च भूमि। क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। फिर आपका आता है पूर्वी पठार, फिर दक्कन का पठार, यहां से लेकर यहां तक जो आपका है इसको दक्कन का पठार कहते हैं, डेक्कन प्लेटू से कहा जाता है। चौथा आपका पार्ट है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। क्या है? दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। पहला केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, दक्कन का पठार, और चौथा आपका है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, और पांचवा आपका यहां पर उत्तर पूर्वी पठार। क्या है? उत्तर पूर्वी पठार। तो भारत का जो पठारी क्षेत्र उसको 5 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सबसे पहला पार्ट है केंद्रीय उच्च भूमि। इसका विस्तार कहां से कहां तक है देखा अभी आपने, यहाँ इसका विस्तार यहां से यहां तक उसका पूरा विस्तार है, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। इसको भी 5 पार्ट में बांटा गया है। जो आपकी केंद्रीय उच्च भूमि है इसको भी 5 पार्ट में बांटा गया है। वो 5 पार्ट कौन से हैं? सबसे पहला है अरावली पर्वत, जो आपका अरावली पर्वत है या पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट यहाँ पर आपका आता है मालवा का पठार, जो कि एमपी में आता है। ठीक, तो अरावली पर्वत पहला, फिर आपका सेकंड है आपका मालवा का पठार, फिर है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, 4 हो गए। पांचवा आपका आता है बुंदेलखंड का पठार। इस प्रकार से केंद्रीय उच्च भूमि को भी या से सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, इसको 5 पार्ट में बांटा गया है। अरावली आपका जो है मालवा का पठार, विंध्याचल, सतपुड़ा और बुंदेलखंड का पठार, इस प्रकार से 5 पार्ट में इसको बांटा गया। इसको आपको ये आपका पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। क्लियर है आपको? चलिए, इसके बाद में जो आपका अगला पार्ट आता है, देखो इसके बाद 2 पार्ट बचते हैं, 2 पार्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद में। पहला आपका पार्ट कौन सा है? पहला इसका पार्ट है पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू, देखा भी हमने। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दक्कन का पठार। ठीक, ये आपका लोकेशन एक बार यहाँ इसकी लोकेशन है। ठीक है, अब देखें इसमें, तो अभी हम पढ़ते हैं पूर्वी पठार यानी ईस्टर्न प्लेटू, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये जो आपका पूर्वी पठार है इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला इसका पार्ट है छोटा नागपुर का पठार, फिर आपका आता सेकंड है दंडकारण्य, है ना, यहाँ देखो उसके नीचे दंडकारण्य है, यहाँ पर आपका आता दंडकारण्य, और यहाँ साइड में आपका आता है छत्तीसगढ़ का पठार। तो भैया हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने आपसे कहा कि जो आपका पूर्वी पठार है, जो आपका ईस्टर्न प्लेटू है, इसको भैया 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला आपका है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। सेकंड आपका है दंडकारण्य। क्या है? दंडकारण्य, जो कि इसके आसपास ही है ना, ये इसके आसपास इसकी लोकेशन है। तीसरा आपका पार्ट है छत्तीसगढ़ का पठार। क्या है? छत्तीसगढ़ का पठार। ये आपको क्लियर है? इस प्रकार से 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। हम सबको विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर में। इसके बाद में आपका आता है दक्कन का पठार। ये आपका थर्ड पार्ट है दक्कन का पठार। ये आपका क्या था? ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि है, ये आपका पूर्वी पठार है, ये आपका है दक्कन का पठार का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है। इसके भी ये 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा है? इसके 3 पार्ट कौन से, वो देखो आप। सबसे पहला इसका पार्ट है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है इसका यहाँ पर, ये आपका हो गया दक्कन ट्रैप। फिर आपका यहाँ पर आपका आता है कर्नाटक का पठार। क्या है? कर्नाटक का पठार। फिर आपका तीसरा पार्ट, ये आपका जो बचा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग तेलंगाना का पठार। क्या है? तेलंगाना का पठार। इस प्रकार से 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। ठीक, तो बेसिकली महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में इसका मुख्य रूप से इसका विस्तार है। ठीक, चलो इसके बाद में क्या पढ़ते हैं? इसके बाद में हम समझते हैं कि दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र या दक्षिण भारत के पर्वत। अब देखिए, इसमें जो आपका दक्षिण भारत है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह आपका दक्कन प्लेटू, तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। इसके बाद में जो पर्वत आते हैं, है ना, देख पा रहे हैं अब यहाँ पे जो पर्वत क्षेत्र इसको बोलते हैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें बेसिकली हम 4 पर्वत को पढ़ते हैं। कौन कौन से? देखो, यहाँ सबसे नीचे आपका कार्डमम हिल है। क्या है? कार्डमम हिल, सबसे पहले आपकी कार्डमम हिल है। इसके बाद में यहाँ पर आपका नीलगिरी है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका अन्नामलाई है, यहाँ पर आपका पाली की पहाड़ी है। तो बेसिकली जो आपका दक्षिण भारत के पर्वत हैं, इसमें हम 4 पर्वत को पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है, सबसे पहला आपका आता है अन्नामलाई। क्या? अन्नामलाई आपका पहला आता है, सबसे पहला अन्नामलाई, है ना। और इसके बाद में आपका सेकंड आता है, कौन सा आता है सेकंड? आपका नीलगिरी। क्या आता है? नीलगिरी आपका आता है।
इसके बाद में आपका थर्ड आता है, क्या आता है, कार्डमम हिल, कार्डमम हिल। इसके बाद में आपका फोर्थ आता है पालनी, क्या होता है, पालनी की पहाड़ी। इस प्रकार से 4 पर्वत को पढ़ते हैं। ये आपका यहाँ पर आपका बेसिकली ये आपका कार्डमम है, क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे नीचे कौन सी हिल है, तो उसका आंसर है कार्डमम है। इसके ऊपर यहाँ पर आपका नीलगिरी है, फिर आपका यहाँ पर आपका अन्नामलाई है। दोनों जो है, तीनों पर्वत जो है ये केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर है। इसके बाद में चौथा आपका आता है पालनी की पहाड़ी। तो 4 इसमें पढ़ते हैं, ठीक, कार्डमम, अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी की पहाड़ी, पालनी के पर्वत। इस प्रकार से 4 पर्वत को इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक। चलो, इसके बाद में आपका आता है उत्तर पूर्वी पठार। क्या आता है, उत्तर पूर्वी पठार। देखो इसका विस्तार, चूंकि इसका विस्तार मेघालय में है, यहाँ देखो अगर आपके पास में इंडिया का मैप है तो उसमें देखिए आपके मेघालय कहाँ पर है। चूंकि इसका विस्तार मेघालय में है, इसलिए इसे मेघालय या शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके 3 पार्ट हैं, गारो, खासी, जयंतिया। क्या है, जो आपका पूर्वी पठार है इसके भैया 3 पार्ट है। कौन कौन से, गारो, खासी और जयंतिया। इस प्रकार से इसके 3 पार्ट है, इसको हम पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, तो आपका ये हो गया उत्तर पूर्वी पठार, ठीक। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। वो कहाँ कहाँ पे देखो, आप समझ गए होंगे आप। चलो, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अब तक हमने पढ़ लिया है, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र, इसमें हिमालय पढ़ा हमने। फिर भारत का पठारी क्षेत्र, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसके 5 पार्ट पढ़े हमने। इसके बाद में उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये कहाँ पर है, देखो ये आपका है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें हमने हिमालय पढ़ लिया। फिर ये आपका पठारी क्षेत्र है भारत का, ये आपका क्या है, भारत का पठारी क्षेत्र पढ़ लिया। और इन दोनों के मध्य में, यानी इसके और इसके मध्य में जो स्पेस है, जो विशाल मैदान, उसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। यानी जो आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका विस्तार हिमालय और भारत का जो पठारी क्षेत्र, इसके मध्य में इसका विस्तार देखा जाता है। ये आपको क्लियर है। चौथा आपका पार्ट है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, इसको देखें जरा आप। अगला आपका पार्ट है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। अब तो यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, ठीक। तो उस कारण से यहाँ पर आपको क्षेत्र है, इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। ये आपका तटीय क्षेत्र है, क्योंकि इनकी सीमा तो आपका समुद्र है उससे लगती है, इसलिए आपका जो है ये तटीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर कितने राज्य हैं और इसका कितना, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, इसको क्या क्या बोलते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, सबको हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद में जो आपका द्वीप समूह है, जैसे जो आपका अंडमान निकोबार है, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने यहाँ पर द्वीप हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसे क्या बोलते हैं, है ना। कौन सी अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपको लक्षद्वीप है, कितने द्वीप यहाँ पर हैं, बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, सबको पढ़ने वाले हैं। इसकी राजधानी क्या है, तो बेसिकली हमसे पढ़ने वाले हैं। तो आपका द्वीप समूह है, से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रकार से हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको समझने वाले हैं। इससे आपके बहुत से टॉपिक क्लियर होने वाले हैं, इसलिए इसको आप मिस बिल्कुल मत करना। जितने भी इसमें लेक्चर आने वाले हैं सभी आप पे काम के होने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है काफ़ी अच्छा टॉपिक था और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।